जय हिंद साथी। बिहार के उपचुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तगड़ा झटका लगा है। आरजेडी के सोनू राय ने जबरदस्त तरीके से बम्पर जीत हासिल की है। जैसा कि आपको पता है, आज से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के बल पर, जेडीयू ने ईवीएम के बल पर बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब बिहार में उपचुनाव होता है और उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार सोनू राय को जबरदस्त बम्पर तरीके से जीत हासिल होती है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। बिहार में सम्राट चौधरी को लगा तगड़ा झटका। तेजस्वी यादव की उपचुनाव में बम्पर जीत, आरजेडी की बिहार में दमदार वापसी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी सीट पर उपचुनाव हुआ है और बिहार में जीत के बाद तेजस्वी यादव ने विजय उम्मीदवार के साथ क्या क्या किया है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर है यहाँ पर आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार सोनू राय की। आप ये तस्वीर देख सकते हो। जैसे ही सोनू राय आरजेडी के उम्मीदवार बनते हैं, तमाम वो मजबूत कार्यकर्ता जमीन पर मजबूती के साथ लग जाते हैं और अपने एमएलसी उम्मीदवार को उपचुनाव में मजबूती के साथ संघर्ष करते हैं और उनको विजय श्री तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एमएलसी का जो चुनाव हुआ है वो बैलेट पेपर से हुआ है और बैलेट पेपर में आपको याद होगा, बिहार में जब चुनाव हुए थे तो 150 सीटों पर आरजेडी आगे थी। अब यहाँ पर आगे देखिए दूसरी तस्वीर। यहाँ पर तमाम वो साथी कार्यकर्ता यहाँ पर दूर दराज से जो आए, जो संघर्ष कर रहे थे, वो इस जीत की खुशी में अपने नेता तेजस्वी यादव को फूलों का गुच्छा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, लालू यादव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जमीन पर संघर्ष करके चुनाव जीत कर आए हैं साथियों। अभी और तस्वीर देखिए, यहाँ पर सोनू राय को तेजस्वी यादव ने मिठाई भी खिलाई और तमाम कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर मनोबल बढ़ाया और आने वाले विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा। अब कई साथी मानते हैं कि बिहार में जितने भी विधानसभा की सीटें हैं, आगामी सीटों पर, सभी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। आप बताइए, क्या आरजेडी को चुनाव सभी सीटों पर लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आपका क्या राय है? अब यहाँ पर देखिए, तेजस्वी यादव क्या लिखते हैं। भोजपुर बक्सर विधान परिषद उपचुनाव में विजय उपरांत आज आवास पर सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को हार्दिक स्वागत किया तथा सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर बधाई दी। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर तेजस्वी यादव क्या लिखते हैं। भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में राजद प्रत्याशी श्री सोनू राय ने एनडीए उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। राजद प्रत्याशी के जीतने सभी कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, नेताओं को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर देश प्रदेश में मशीन की बजाय बैलेट पेपर यानी मतपत्र से चुनाव हो तो बीजेपी एनडीए कहीं भी टिकेगी नहीं। बिहार चुनाव में पोस्टल बैलेट में हम लोगों ने 150 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र, छल कपट से हरा दिया गया था। आजकल मतगणना के दिन भी देर रात 1-2 बजे तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं। पूर्व में मतपत्रों की गिनती में भी इतनी ही समय लगता था, तो क्या नहीं लोकतंत्र, प्रतिष्ठा और जनतंत्र में जनविश्वास कायम रखने के लिए अब ईवीएम की बजाय बैलेट से ही चुनाव कराया जाए? हाँ, हम हमेशा जीतने के बाद भी ईवीएम से मतदान कराने के पक्षधर नहीं रहे। अब पुनः फिर जीत की बधाई। तेजस्वी यादव भी वही बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी वही बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं और जितने भी नेता हैं विपक्ष के, वही भी वो बात कर रहे हैं। बात कौन है कि हम ईवीएम से जीत कर ईवीएम को हटाएंगे। अब तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में आ चुके हैं क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने काफ़ी मजबूती के साथ छल कपट किया और चुनाव जीत गए। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है, ग्रहण लग चुका है। अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही यहाँ पर सम्राट चौधरी के हिस्से में पहला उपचुनाव था और वो पहला उपचुनाव हार चुके हैं, गवा चुके हैं। अब देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए है उसमें फूट कितनी होती है, समय का इंतजार करिए साथियों। तो आप बताइए कि तेजस्वी यादव को क्या बिहार के सभी सीटों पर आगामी लोकसभा हो या विधानसभा हो चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिए। जय हिंद।